शांतं शाश्वतप्रमेयमनघं निर्वाण शान्तिपदं ब्रह्मा शम्भुफणिमनिषे विषं वेदान्तवेद्यं विभं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालशृणामणिं नानास्पृहा रघुपत हृदयस्मदीये सत्यं वदा अदृतवलधामं हेमशैलावदेहं दुर्जमन कुशानं ज्ञानिनामग्रगण सकल गुणधानं बाणानामधीशं रघुपत प्रिय भक्तम वात जातं नमामि मनोजवं वा रतुल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं बालरियोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सस्राव तत्तुल्यं श्राम नाम प्राणने। आप सभी का स्वाहा स्वधा के YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप सभी को हमारा हार्दिक प्रणाम। हम आज जिस विषय पे चर्चा करने वाले हैं वह है भाई दूज, जिसको हम जो त्योहार कल आने वाला है इसको यम तृतीया के नाम से भी जाना जाता है। यह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। अभी हम लोगों ने कल दिवाली मनाई और आने वाला जो समय आने वाले त्योहार है वो है भाई दूज का है। यह त्योहार जो है हमारे संस्कृति में इसका बड़ा महत्व है। हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये भाई दूज जो है कार्तिक का और रक्षाबंधन से क्या अंतर है, हम रक्षाबंधन से इसको कैसे जोड़ सकते हैं या इसका कैसे विभेद कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसका महत्व जो पुराणों में आया है भाई दूज का वह है कि यह उस समय जो यमुना थी, यमुना के जो भाई यमराज थे उनको उन्होंने बुलाया अपने यहाँ और कहा कि आप हमारे घर में आइए। वो भोजन पे आए और भोजन पे आने के बाद उनको तिलक किया और उनको भोजन कराया। तो यमराज बहुत खुश हुए। जैसा कि आपको पता है यमराज मृत्यु के देवता हैं और जब भी किसी का मृत्यु होता है तो यमराज ही या उनके दूत लेकर के यहाँ से जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम बहुत खुश हैं बहन, बताओ तुम क्या चाहती हो। तो यमुना ने कहा कि भाई आज के दिन जो भी बहन अपने भाई को तिलक करे और उनको भोजन कराए, उनको मिठाई खिलाए, तो उसको जो आपके यम के त्रास से, यम की जो यम का जो दंड है उससे आप मुक्त कर देंगे। इसलिए हम इस यम द्वितीया को नाम यम द्वितीया भी कहते हैं, भाई दूज भी कहते हैं। इस दिन जो भी भाई हैं अपने बहन के यहाँ जाते हैं, वहां उनसे तिलक कराते हैं और उनसे मिठाई खाते हैं, भोजन करते हैं, फिर आते हैं। दूसरा जो इसका महत्व है वो है जो मिलता है वह है जब भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया तो वह दूसरे दिन वह अपनी बहन सुभद्रा के घर में गए। तो वो भी तिथि थी, वह कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया थी। तो उस दिन में उन्होंने सुभद्रा ने अपने भगवान की आरती की और उनको तिलक पुष्प से उनका स्वागत किया, उनको भोजन कराया। तो समय से ये परंपरा जो है चली आ रही है। यह जो भाई दूज का त्योहार है यह कार्तिक शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह इसका बड़ा महत्व है हमारे संस्कृति में, हमारे समाज में। विशेष रूप से इस दिन लोग यमुना में स्नान करते हैं और अपने भाई का उनको भोजन कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं। यह विशेष महत्व। अब हम चर्चा करेंगे कि रक्षाबंधन से इससे क्या भेद है। रक्षाबंधन जो है सावन के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को माना जाता है। वह उस दिन जो है बहन अपने भाई के कलाई पे राखी बांधती है और उनके दीर्घायु की कामना करती है। यहाँ भी दीर्घायु की भी कामना की जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है तिथि का अलग अलग महत्व है। तो उस दिन जो है हमारी बहन उसको श्रावणी भी उस दिन करते हैं, सबने श्रावण के शुक्ल पक्ष के क्या बोलते हैं पूर्णिमा के दिन। तो इसलिए यहाँ ये भाई दोनों जो त्योहार जो भाई से जुड़े हुए हैं, भाई का इसमें विशेष महत्व है। हर दुनिया की हर बहन अपने भाई की खुशी, समृद्धि और शक्तिशाली होने की कामना करती है।
तो यह जो पहले जो रक्षाबंधन में था, पहले जो परंपरा थी, भाई नहीं बांधते थे। पहले जो बांधते थे वो पंडित जी बांधते थे। और यह बलि से, राजा बलि से भी जोड़ा जाता है अपना जो है रक्षाबंधन का, क्योंकि बलि ने जो बामन का रूप भगवान धारण करके गए और बलि को उन्होंने रक्षा बांध करके उनसे 3 पग भोग मांगे थे। वह रक्षाबंधन सबसे प्रारंभ माना जाता है। और इसका जो है, इसमें जो है वह जो यम द्वितीया के नाम से जो मानते हैं, यमराज और यमुना से जुड़ा हुआ है। दूसरा भगवान कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा से जुड़ा हुआ है। यह विशेष रूप से हमारे संस्कृति का महत्व है, क्योंकि भाई जो है हमारे जीवन का, भाई और बहन का जो रिश्ता है हमारे समाज में बड़ा इसका बहुत ही अत्यंत महत्व है। इसको हम ध्यान रखते हैं, इसको हम समझते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। और भाई हमेशा बहन के और बहन हमेशा भाई की रक्षा का व्रत लेता है। इसलिए हम इस त्योहार को अच्छी तरह मनाते हैं और इसका हम ध्यान रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।